जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे अप्रेंटिसशिप को लेकर के काफी सारे कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे। शायद आपके मन में भी डाउट हो, जैसे ही कई सारे कैंडिडेट्स के कमेंट आए कि रेलवे अप्रेंटिसशिप का कट ऑफ कितना जाता है। कई सारे कैंडिडेट के सवाल थे कि मेरिट कैसे बनता है रेलवे अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन के लिए, किस जोन में सबसे कम कट ऑफ जाता है, रेलवे अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए। इस तरह कई सारे सवाल आ रहे थे। अगर इन्हीं में से आपके भी सवाल है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इन सभी सवालों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं सभी जोन के कट ऑफ कितने जाते हैं तो आप anilsarITI.in ऑफिशियल साइट पर जाइएगा। करियर ऑप्शन में जाइएगा, वहां पर कट ऑफ का एक कैटेगरी मिलेगा। कट ऑफ में मोर करिएगा तो वहां पर सभी जोन का सभी जो भी वैकेंसी आती है उसकी कट ऑफ वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मेरिट बनता कैसे है। रेलवे अप्रेंटिसशिप में जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो रिटेन एग्जाम नहीं होता है, ना किसी तरह का वाइवा होता है। कुछ ऐसे जोन है जहां पर सिर्फ 10th के परसेंटेज के आधार पर हो जाता है। आईटीआई में कितना मार्क्स है इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ 10th बेसिस पर आता है। कुछ ऐसे जोन है जहां पर आईटीआई का परसेंटेज दिखाता है, लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है। सिर्फ 10th बेसिस पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आईटीआई लेवल पर सिर्फ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरिट बनता है वो है 10th और आईटीआई के एवरेज परसेंटेज के आधार पर। काफी सारे जगहों पर ज्यादातर जगह पर 10th और आईटीआई के एवरेज परसेंटेज पर मेरिट बनता है। जैसे 10th में आपका 70% हो गया, ठीक है, आईटीआई में आपका 80% हो गया, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा 10th और आईटीआई का और 2 से भागा दे दिया जाएगा। जितना आपका हो जाएगा उतना एवरेज परसेंटेज के आधार पर आपका यहाँ पर 75% पे आपका मेरिट बनेगा। जिसका जितना अच्छा परसेंट आएगा उसका उतना जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे के सवाल देखते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए, कट ऑफ के बारे में आपको बताएं दोस्तों, कुछ सैंपल हम आपको कट ऑफ का दिखा रहे हैं। एक कट ऑफ जो है हाई जाने वाला और एक कट ऑफ जो है लो वाला कट ऑफ, दोनों आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। कट ऑफ से इतना समझिए दोस्तों, कट ऑफ तो बता देना आसान है, लेकिन कट ऑफ एक्चुअल में जो जाता है वो कोई बता नहीं सकता है। क्योंकि जब मेरिट बनता है तो जो फॉर्म भरने की संख्या है और जो कैंडिडेट्स हैं उनका कट ऑफ कितना उसके आधार पर बनता है कितनी सीटें हैं। और मान लीजिए किसी में कम सीट है, ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो गया तो कट ऑफ हाई चला जाएगा। किसी में ज्यादा सीट है, जैसे वेस्टर्न रेलवे, ये आपका 2023 का ये जो है कट ऑफ है वेस्टर्न रेलवे के एक जोन का, ठीक है। और ये कट ऑफ WCR का पिछले साल वाला है, देखिएगा। तो इसमें कम सीटें थी और ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, इसमें ज्यादा सीटें थी, कैंडिडेट कम अप्लाई किए थे, तो कट ऑफ देखिए 55% दिखाई दे रहा है। एसटी में, एससी में 57 है, ओबीसी में 61 है, 59 यूआर में है, ईडब्ल्यूएस में 69। ये कट ऑफ कम इसलिए है क्योंकि ये पहला मेरिट नहीं है, ये चौथा मेरिट भी हो सकता है। लेकिन WCR में पहले ही मेरिट था, दूसरा नहीं निकल के आया था, ठीक है। तो वहां पर दिक्कत हो जाता है जहां पर मेरिट एक ही बनता है। देखिए, सीटें फुल नहीं होती है कई सारे जगह पर, वेस्टर्न रेलवे अपना फुल कर लेता है। वेस्टर्न रेलवे में अभी सीटें जितनी निकल कर आई हैं वो अपना सारा सीट फुल करेगा, चाहे वो 5 6 7 ही मेरिट लिस्ट क्यों ना निकालना पड़े। तो वेस्टर्न रेलवे में कट ऑफ कम ही जाता है। WCR हो गया, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और NER गोरखपुर जैसे जगहों पर ये कट ऑफ काफी हाई जाते हैं, देखिएगा। तो आप फीटर का देखिए 54% यहाँ पर, 57% SC, ओबीसी 57, 62 यूआर और ईडब्ल्यूएस का 62। वहीं आप देखिए इधर एक देखिए तो फीटर का 81.53 यूआर में, 80.54 ओबीसी, 78 SC, 74 ST, 75 ईडब्ल्यूएस। इलेक्ट्रीशियन का देखिए 86, 85, 83, 81 और 82। तो कट ऑफ का डाउट आपको क्लियर हुआ होगा, कट ऑफ या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी कट ऑफ आपको अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर जाइएगा, वहां एक करियर ऑप्शन मिलेगा, वहां कट ऑफ की कैटेगरी में सभी हमने कट ऑफ दे दिया है। आपको लिंक टेलीग्राम पर दे देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। तो कट ऑफ इतना समझ लीजिए कि आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है और थोड़ा सा बढ़िया देख लीजिए कहाँ पर अप्लाई कर दे कि कट ऑफ देख मिला लीजिए, पिछले साल से सीट देख लीजिए और कंपटीशन देख लीजिए, उसके आधार पर अप्लाई करिए, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। अगला सवाल था कैंडिडेट का, देख लेते हैं कि इस जोन में सबसे कम कट ऑफ जाता है। तो ये भी एक सवाल जो है, देखिएगा, आपने इस वीडियो में बताया आपको कि कहना मुश्किल होता है कि इस जोन में जाएगा। मान लीजिए कोई बताया आपको कि ये जोन में इस बार कट ऑफ कम जाएगा और फॉर्म ही सबसे ज्यादा उसी में भरेगा,
तो फिलहाल अभी जितने भी फॉर्म आ रहे हैं, जैसे वेस्टर्न रेलवे का आया हुआ है, ईस्टर्न रेलवे का आया हुआ है, तो ये सभी कट ऑफ हाई जाएंगे, क्योंकि अभी आईटीआई का रिजल्ट आया है। अभी जो भी फॉर्म अप्लाई करेगा, सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, तो जब लगभग इस बार जो फॉर्म काफी ज्यादा, लाखों फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ तो फॉर्म कम गिरते हैं, तो कट ऑफ कम होते जाता है। लेकिन अभी जो है वेस्टर्न रेलवे में सीटों की संख्या भी ज्यादा है, तो कट ऑफ थोड़ा और कम जाएगा। तो लेकिन कम कितना जाएगा, ज्यादा कम से कम आपको 75 प्लस ही रहेगा, तो आपका एवरेज परसेंटेज कम से कम 75 है, इसके अब ही जाएगा। लेकिन 75 का मतलब नहीं 75 जाएगा, हो सकता है 82 चला जाए, 84 चला जाए, ठीक है। तो अभी वेस्टर्न रेलवे का फॉर्म अप्लाई करिए। अच्छा बात यह है कि सीटों की संख्या ज्यादा है, और जितनी सीटें उतने फुल नहीं होते, इतना ध्यान रखिए। अगर पहला मेरिट लिस्ट आया तो 4000 बच्चे अगर है, तो 4000 के लिए 6000 बच्चों का मेरिट आता है, तो 6000 ज्वाइन नहीं करते हैं वहां पे। डीबी के लिए मात्र 809 से जाएंगे 6000 में, ठीक है। ऐसा वहां पे ज्वाइनिंग उसमें देखिए तो 400-500 सेकेंड को जो ज्वाइन करेंगे, फिर से मेरिट बनता है, मेरिट पे मेरिट बनता है। तो लास्ट जब मेरिट आएगी तब वो कट ऑफ कम जाएगा, वो कट ऑफ आपका 60 तक जाएगा, 65 तक जाएगा, 70 तक जाएगा, ठीक है। तो समय लगता है। आप सोचिएगा कि फॉर्म अप्लाई कर दिए पहला मेरिट में आ जाए, तो ऐसा नहीं है। ऐसे काफी सारे बच्चे हैं जो 10-20 गो फॉर्म भर दिए, किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो एक ही फॉर्म भरे, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो रेलवे अप्रेंटिसशिप एक बहुत ही गजीब तरह का है, मुश्किल है, ठीक है, कि आपका एक बार में सिलेक्शन हो जाए और 10 बार में भी सिलेक्शन ना हो। अब सिलेक्शन के लिए क्या करें, तो इसके पीछे मत भागिए। देखिए, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, अपना तैयारी में लगे रहिए। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आ रही है, एएलपी का फिर आएगी अगले साल, टेक्नीशियन का 2 अक्टूबर से फॉर्म भराएगा, तो आप इसकी तैयारी में लगे रहिए। रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर दीजिए, जब मेरिट आता है मेरिट चेक करिए, अपना मेल रेगुलर चेक करिए और अपना तैयारी जारी रखिए। जब सिलेक्शन होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई पैरवी नहीं होता। पैरवी उनका होता है जो रेलवे में कोई एम्प्लॉय है, उनके बच्चे का हो जाता है, एक सर्विसमैन में उनका कट ऑफ कम जाता है, या वो पैरवी लगा देते हैं तो उनका आसानी से भी हो जाता है। थोड़ा थोड़ा पैरवी का है, ऐसा नहीं कि 100% नहीं है, ऐसा कहना सही नहीं होगा, लेकिन तब पर भी हो जाता है, ठीक है। बाकी यही जानकारी देनी थी मुझे। मुझे लगता है आपको सभी जानकारी समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने का। आप अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जा करके सभी जोन का कट ऑफ चेकआउट कर लीजिएगा।